जो हमारे पास विद्या अध्ययन के लिए बैरागी शिवाय जैन ग्राम पुरखास सोनीपत के पास पड़ता है, हरियाणा में। वहाँ का वो बालक है हमारे पास शिवाय जैन, जिसके अंदर गुरुओं को देख करके, संतों की वाणी सुन करके मन में वैराग्य आया। कुछ समय तक हमारे पास रहने के लिए आया था। उसके बाद उसका भाव बना। फिर हमारे यहाँ पर प्रक्रिया होती है कि जबरदस्ती किसी को दीक्षा नहीं दी जाती, स्वेच्छा से दीक्षा ली जाती है। तो उसने अपने माता पिता से आज्ञा ली, उन्होंने शहर से इस चीज के लिए हाँ भरी, तब वो हमारे पास आया और हमारे पास रह करके वो विद्या अध्ययन कर रहा है अभी भी। और कुछ चीजें ऐसी होती है दीक्षित होने से पहले उनको सिखाया जाता है। जैसे प्रतिक्रमण शब्द होता है। प्रतिक्रमण का मतलब होता है हमने जो कोई भूल की है उसकी क्षमा याचना करना, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। हम वो प्रतिक्रमण याद कराते हैं। 25 बोल होती है जिसके अंदर थोकड़ा बोलते हैं, यानी कि शास्त्रों के गुड रहस्य शब्द, वो चीजें याद कराते हैं। कुछ शास्त्र है, उत्तराध्ययन सूत्र है, 10वें कालिक सूत्र है। ऐसे शास्त्र जैन आगम में जो दीक्षित होने से पहले पढ़ाया जाता है उनको, तो उनको पढ़ाया गया है ये सब चीजें, तो उनको आ गया। तो अब जो है सामाजिक तौर पर एक मीटिंग रखी जाती है, सभी भाई बहन वहाँ उपस्थित होते हैं। उनके बीच में ये निर्णय लिया जाता है कि अब दीक्षा का आयोजन करेंगे। इस दीक्षा का आयोजन भी केशवपुरम, लॉरेंस रोड, वीआईपी पार्क, जेपी टेंट है उसके अंदर, और 60वां जैन फाउंडेशन और दीक्षा की समिति सभी मिलकर के इस दीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं। आने वाले 25 तारीख यानी कि दिन रविवार, उस दिन इस दीक्षा का आयोजन बड़े ही भव्य रूप से किया जाएगा, बड़े ही भव्य रूप से, ताकि सभी को ये एक अच्छा संदेश जाए कि ये संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है बालक। छोटा सा बालक है, 14 या 15 साल का है। ये छोटा सा बालक है, कम उम्र का बालक है, लेकिन इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दीक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती। 8 साल के बाद कभी भी दीक्षा ले सकते हैं, बशर्ते उसके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि दीक्षा क्या चीज है। बस उसके अंदर ये समझ आ जाए, फिर वो उम्र का कोई तगाजा नहीं। क्योंकि यहाँ पर यौन शोषण नहीं होता, यहाँ पर केवल संयम की आराधना होती है, धर्म की प्रतिपालना होती है। तो धर्म की प्रतिपालना के लिए कोई उम्र नहीं होती। ये बहुत बड़ा एक मिशन है कि संयम की आराधना करना, है ना। सत्य, अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 तत्व ऐसे होते हैं जिनका पूर्ण तरीके से पालन करना होता है। महाराज जी, भावी स्वामी गौतम बुद्ध, उन्होंने सबने अपना त्याग करके दीक्षा में के उसमें आए और बाद में उनकी मोक्ष प्राप्ति हुई। तो शिवे जैन जो ले रहे हैं मोक्ष, तो उनके क्या विचार आए जो वो जैन मुनि के पद पे चल रहे हैं? विचार यह है कि उसने ये देखा कि भाई संसार क्या है और संयम क्या है। 2 चीजें होती है, गृहस्थी और साधु जीवन। 2 ही जीवन होते हैं इंसान के, या तो गृहस्थ जीवन में जाए या साधु जीवन में जाए। इन दोनों जीवन को परखा जाता है कि भाई कौन सा जीवन अच्छा है, साधु जीवन या गृहस्थ जीवन। दोनों के अंदर ही कहीं न कहीं नियम का पालन करना होता है। गृहस्थ जीवन भी आसान नहीं है और साधु जीवन भी आसान नहीं है। दोनों को जीवन को समझ करके कौन सा जीवन जीना है, यह दबाव नहीं डाला जाता। उस बच्चे के मन में आया कि मुझे गृहस्थ जीवन जीना है और ये गृहस्थ साधु जीवन जीना है। उसके मन में आया कि साधु जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन नहीं जीना है। तो इसी वजह से साधु के मार्ग पर यह आगे बढ़ रहा है। अभी जो दीक्षा लेंगे ये दिगंबर उससे लेंगे या श्वेतांबर उससे लेंगे। तो श्वेतांबर में जब लेंगे तो उनका पहला जो आप लोग परीक्षा लेंगे, उसका कितना समय में कब परीक्षा लेंगे और उनको क्या क्या अध्ययन करना होगा? दीक्षा के लिए उनकी परीक्षा हो चुकी है और दीक्षा के लिए अध्ययन हो चुका है, और साधु जीवन में अध्ययन तो जीवन भर चलता है। और फिर वो अभी पहले जब इधर से दीक्षा का कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद कहाँ पे, वो किस स्थान पे विराजमान होंगे? वो अपने गुरु के साथ साथ विचरण करेंगे।
जगह जगह। तो उनके गुरुजी का थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम शिवेंद्र मुनि, गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पौत्र शिष्य शिवेंद्र मुनि मेरा नाम है। और मुझे दीक्षित हुए यहाँ पर लगभग 28 साल हो चुके हैं। 1998 में मेरी दीक्षा हुई थी गुड़गांव के अंदर। तो तभी से इस धर्म के मार्ग पर हम चल रहे हैं और हमारा ही शिष्य वो शिवाय बनेगा। जैन में श्वेतांबर पंथ में मैंने देखा है, मैं जाता हूँ तो उसमें ज़्यादा टफ है। जैसे अभी आपके आने से पहले हम लोग को जानकारी दी जा रही थी कि अब ये मोबाइल या इनको अगर कहीं भी जाना है तो वो भी सब पैदल जाना है, नंगे पैर जाना है और कोई वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या क्या जो परिश्रम करेंगे थोड़ा सा बता देंगे। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये अपने मन से निकालना होगा कि जैन धर्म कठिन है। जैन धर्म जैसा आसान कुछ भी नहीं है संसार में। ये एक धर्म जो है नेचुरल चीज है। नेचुरलीपैथी जैसे बोलते हैं कि नेचुरल चीज है ये, कि जैसे पहले के समय में हम नंगे पांव चलते थे, सभी चलते थे, और इसको जैन धर्म में नियम बना दिया। बात वही है, पहले सभी नंगे पांव ही चलते थे। आप सब जितने हैं, आप पुरानी जिंदगी को याद करें, आपके दादा परदादा जिनके पास जूते और चप्पल नहीं होते थे, सब नंगे पांव चलते थे, जिससे मिट्टी से जुड़े होते थे, वो मिट्टी से जुड़े हुए होते थे। और नंगे पांव चलने से जीवों की हत्या नहीं होती। ये नेचुरल चीज है कि प्रकृति की सुरक्षा करना, पैदल चल करके प्रकृति की सुरक्षा करना, धरती से जुड़े रहना और जीवों की रक्षा करना, ये एक नेचुरल चीज है। इसके साथ साथ सर्दी और गर्मी सहना, ये भी एक नेचुरल चीज है। जैसे आज के समय में हमारे किसान भाई रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक खेतों में जाकर के नंगे पांव है ना, घुटने तक पानी में रह करके वो खेतों की सिंचाई करते हैं, तब जाके हमें अन्न और भोजन खाने को मिलता है। तो ये नेचुरल चीज है। ये कोई कठिनाई चीज नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ये कितना कठिन का है, किसका पालन कैसे करेंगे। ये नेचर है हमारा, और नेचर को जो नेचर से प्रेम करता है, नेचर को जो स्वीकार कर लिया, उसके लिए ये धर्म बहुत ही आसान है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है। जैसे रात्रि को भोजन यहाँ पर नहीं खाया जाता, तो आप याद करो, आज से 70-80 साल पहले कि गांव में ऐसा होता था कि 6 बजे खाना बन जाता था और 7 बजे खाना खा के सो भी जाते थे। जैन धर्म में इसको नियम बना लिया, इसलिए थोड़ा सा अलग थलग कर दिया गया, अन्यथा ये मानवता का धर्म है। जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। जैन धर्म नेचुरल चीज है, नेचर से जुड़ी हुई चीज है। छान के पानी पीना, आप महाभारत, जिन्होंने वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत को, उसके अंदर एक शांति पर्व पाठ है, आप उसे उठा करके देखो। उस समय युधिष्ठिर जी ने ये पूछा था वेद व्यास जी से कि गुरुदेव पानी को कैसे पीना चाहिए, तो उन्होंने उसमें जवाब दे रखा है कि 8 तय करके कपड़े को फिर पानी को छाना जाए और उस कपड़े को दोबारा से पानी में डुबो दिया जाए और निकाल के बाहर रख दिया जाए, ताकि वो जीव जो उसमें रह गया है दोबारा से पानी में चला जाए और वो शुद्ध पानी को पीना। ये नेचुरल है। आज आप लोग मिनरल वाटर पीते हैं, बोतल का पानी पीते हैं, तो उसमें से भी तो शुद्ध पानी आता है। उसमें रखा क्या है? उसमें रेत है, उसमें पत्थर है, छन करके आता है, उस पानी को आप पीते हो। नेचुरल है ये चीजें। तो जो भी है, दिन से खाना खाना, यहाँ पर दिन से खाना खाने की बातें दी है। तो आज डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सोने से 3 घंटा या 4 घंटे पहले खाना खाओ, और जैन धर्म इसी चीज को कह दिया, दिन से खाना खाओ। ये कठिनाई नहीं है, ये आपको मैं बोल रहा हूँ कि मानवता का धर्म है और नेचुरल चीज है। महाराज जी, जो अभी आप लोग मुंह पट्टी लगाए हुए हैं, तो उसका भी क्या सिग्निफिकेंस, क्या क्यों लगाए हुए हैं? बिल्कुल है कि आज के समय में आप देख लिए कि डॉक्टर लोग भी मास्क लगाते हैं, है ना। वो इसलिए है कि जैसे हम कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा थूक या हमारा भाव उस वहां पर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर लोग भी कई बार कहते हैं कि हाथ लगा के बातें करो, आप लोग भी कहते हैं। ये मानवता, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये नेचुरल चीज है। मुख वस्त्रिका लगाना जीवों की हत्या नहीं हो इससे, क्योंकि हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, बाहर ठंडी हवा होती है और ठंडी हवा में जीव होते हैं, वो जीव ना मरे इस वजह से भी। और हमारे थूक से सामने वाले का अपमान ना हो, धार्मिक पुस्तक का अपमान ना हो, किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, और भगवान को हम प्रणाम करते तो उनका अपमान ना हो, और अहिंसा का पालन हो,
और इस एक अलग से पहचान हो, इसलिए मुख वस्त्रिका लगाई जाती है। और ये सफेद होता है, और सफेद होने का मतलब होता है कि जिस तरीके से मुख वस्त्रिका आपकी सफेद है, उसी तरीके से आपका मन भी साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा महाराज, आहार के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि जो मुनि महाराज जो दीक्षा ले रहे हैं तो वो घर घर में जाएंगे और वहां से वो भिक्षा लेंगे, तो उसका क्या सिस्टम बनता है रोज दिनचर्या? इस जैन धर्म को मधुकरी धर्म भी बताया है, मधुकर। जैसे भवरा थोड़े थोड़े फूलों में जा करके थोड़े थोड़े मकरंद लेता है, तो ऐसे ही हमारे अंदर ये दिया गया है कि निमंत्रण लेकर के मेहमान की तरह किसी भी घर में भोजन नहीं करना, इसलिए कि घर के सदस्य बनकर के भोजन करना। जैन साधु का मतलब घर के सदस्य बनकर के, एक घर छोड़ा तो सारा घर ही अपना है, सबके बारे में सोचना। तो इस वजह से यहाँ पर एक गोचरी शब्द दिया है। जैसे गोचरी, गौ माता जैसे चरते है ना, ये एक जगह से घास जैसे खाती है तो ऊपर ऊपर से काटती है ना, और एक होता है गधाचरी, वो जड़ से उखाड़ लेती है। तो गौ माता जैसे चरती है ना, इसी तरीके से किसी से एक रोटी, किसी से आधी रोटी, किसी से 2 रोटी, किसी से दूध ले लिया, किसी से सब्जी ले लिया, हमारी भी पूर्ति हो जाती है और उनकी भी पूर्ति हो जाती है। और जिसको कबीर जी ने सामान्य भाषा में कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, यानी कि हमारी भी पूर्ति हो जाती है और किसी गृहस्थ परिवार को जरा सा भी कष्ट नहीं होता। इस वजह से अनेक घरों से आहार पानी लेकर के हम अपने पेट की पूर्ति करते हैं। एक जो है जैन धर्म में जो जमाकंद जो है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देंगे सबको कि कैसे क्या क्या चीज नहीं खा रहे और क्या खा रहे। जमीकंद इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रेज किया जाता है कि जमीन में जो जीव होते हैं, जैसे आलू लगा लो, गाजर लगा लो, तो इसमें यह कहा गया है कि 1 तुरपाई वाली सुई लो और एक आलू या गाजर के अंदर उसको डालो, तो जितनी जगह वो घेरेगी ना, उतनी ही जगह में अनेक पिंड होते हैं, अनेक पिंड में अनेक गांव होते हैं और अनेक जीव होते हैं, यानी कि एक आलू में, गाजर में अनंत जीव होते हैं। इस वजह से मना करते हैं कि जीवों की हिंसा से कम बचा जाए और ऐसे भोजन किया जाए, मतलब किसी जीव को कष्ट ना हो, इस वजह से उसका ध्यान रखा जाता है। और जैन धर्म में पद्म पुराण का थोड़ा सा महत्व बताएंगे। पद्म पुराण में कौन से ग्रंथ हैं जो आप लोग नित्य पढ़ते हैं, जो आप लोग सुबह से? 32 आगम है, सामने वो लिखा हुआ है, 32 आगम है, आप देख सकते हैं, वो सामने बिल्कुल सामने 32 आगम लिखा हुआ है। 32 आगम है, उन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये 32 आगम जैन धर्म का लिखा हुआ तो यही पढ़ेंगे, रामायण भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, है ना, और त्रिपिटक यानी कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी पढ़ते हैं, सिख धर्म के 10 गुरु के ग्रंथ है वो भी पढ़ते हैं, और जैन धर्म के भी पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताया ना, जिस तरीके से आहार पानी थोड़ा थोड़ा सब जगह से लेते हैं, तो इसी तरीके से सब जगह से गुणों का धारण किया जाता है। जैन धर्म गुण पूजक है, व्यक्ति पूजक नहीं है। कलयुग के अंदर में इस समय का जो दौर है, और सारे संसार के अंदर में सभी चीज, इन सब चीजों को कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आज के जो समय है और जो आज के लोग इस समय आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, आपको लगता है कि कलयुग के अंदर में इन सब चीजों की धारणाएं अगर दी जाएगी तो वो क्या अपनाएंगे? बच्चों को अंदर सहज भाव से अगर संस्कार और संस्कृति की तरफ उनका मुख मोड़ दिया जाए तो जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। सीधा सीधा जवाब है इसका। ठीक है बाबा जी, बच्चे को बुला दीजिए। लोग हैं, सभी महापुरुषों का नाम लिया जाता है, तो हम ये मान के चलें कि एक समावेश है जैन धर्म महान लोगों का। जैन धर्म में सभी का नाम लिया जाता है। यहाँ पर राम की भी कथा सुनाई जाती है और कृष्ण की भी कथा सुनाई जाती है और महावीर की भी कथा सुनाई जाती है, बुद्ध की भी सुनाई जाती है, कोई संत महात्मा है उनकी भी सुनाई जाती है। यहाँ पर बताया है कि वे जहां से भी गुण मिले उसे ग्रहण कर लो, और साथ में किसी से भी घृणा नहीं करना, सबसे प्रेम करना। यहाँ पर प्रेम करना सिखाते हैं और सभी प्राणी से प्रेम किया जाता है। महाराज जी, वो हम लोग चाहेंगे कि जैन धर्म में जो महिला है, जो साध्वी का बनती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी लोगों को ध्यान दें। जिस तरीके से साधु का जीवन होता है, इसी तरीके से साध्वी का जीवन होता है। जैसे आप सभी
भाई और बहन है, इसी तरीके से हम साधु और साध्वी हैं, और दोनों का जीवन एक जैसा होता है, एक जैसा नियम होता है, और एक ही तरह से भोजन पानी सब कुछ एक तरीके जैसा होता है। गुरुदेव, नमोकार मंत्र का अर्थ थोड़ा बताएंगे हमें? बिल्कुल। नमोकार मंत्र में 5 पद है। नमो अरिहंतानम। अरिहंतानम का मतलब होता है, नमो का मतलब नमस्कार करना, अरि का मतलब होता है शत्रु, हंतानम का होता है मारने वाला। जिन्होंने अपने अंदर के शत्रुओं को नष्ट कर दिया, उस भगवान को मेरा नमस्कार हो। यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर गुण है केवल, कि जिन्होंने अपने अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष को नष्ट कर दिया, उस परमात्मा को नमस्कार है। उस परमात्मा में चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, कोई भी हो, जिसके अंदर ये गुण है, उस गुण को मेरा क्या है, नमस्कार है। नमो सिद्धाना, जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में विराजमान हो गए, यानी कि वैकुंठ धाम पर विराजमान हो गए, उस भगवान को मेरा नमस्कार हो। नमो आर्यानम, पीले रंग का है, नमो आर्यानम, तो आचार्य भगवान तक जो आचरण का पालन खुद करते हैं और आचरण का पालन ही करवाते हैं, ऐसे आचार्यों को मेरा नमस्कार हो। उपाध्याय, जो सभी धर्मों का ज्ञान रखते हैं, खुद भी ज्ञान रखते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, उन उपाध्याय को मेरा नमस्कार हो। नमो लोहे सबेसानम। लोहे का मतलब लोक होता है, सहोनम का मतलब सब होता है, और सब का मतलब सभी होते हैं, यानी कि लोक में जितने भी साधु है उन सबको मेरा नमस्कार हो। साधु को जर जोरू जमीन का त्यागी, उन साधुओं को मेरा नमस्कार हो। ये पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र है। प्रेरणा बोलो। मेरा नाम विरागी शिवाय जैन है। मैं गुरुदेव श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का शिष्य हूँ। मेरा गांव पुरखास है। पुरखास गांव एक ऐसा गांव है जहां से बाल ब्रह्मचारी गुरुदेव स्वामी श्री भागवत जी महाराज साहब, महाखंडर धारणी स्वामी श्री मथुरा देवी जी महाराज साहब का वहाँ से जन्म हुआ और उन्होंने दीक्षा को अंगीकार किया। उन्हीं के शिष्याएं और शिष्याएं वहाँ पर समय समय पर आते जाते रहते हैं, धर्म का प्रचार करते रहते हैं। उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली। इसी गति में चलते हुए सन 2024 का चातुर्मास पूज्य गुरुदेव श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का वहाँ पर हुआ। उस चातुर्मास में मेरे को काफ़ी प्रेरणा मिली और मेरा वैराग्य जाग गया। मैंने वहीं से दीक्षा लेने की अपने मन में ठान ली। क्या इसमें सहमति भी लेनी पड़ती है परिवार की, या खुद की स्वेच्छा से? हाँ जी, परिवार की सहमति के लिए लेनी पड़ती है और परिवार की सहमति हो चुकी है। 14 साल की आयु जो जिस तरीके से आपकी है, उस आयु के अंदर में खेलने और कूदने की है, और आप जो है एक सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, क्या प्रेरणा क्या देना चाहिए? प्रेरणा यही देना चाहूँगा कि आज का जो युग है, बच्चे को अगर जो छोटा बच्चा है, छोटेपन से ही उसको अगर अच्छे संस्कार दिए जाएं तो बड़ा होकर के वैसा ही करता है। यही मेरी प्रेरणा देना। जिस समय आपने इच्छा जाहिर करी अपने माता पिता के सामने कि मैं वैराग्य जीवन में जाना चाहता हूँ, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? पहले तो उन्होंने रोका, फिर उसके बाद पेरेंट्स की आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? क्या उन्होंने बोला होगा जब आपने बोला? क्या भाव थे उनके? पहले तो सबसे पहले परिवार ने रोका, मना किया कि इतनी छोटी उम्र है, संयम को अंगीकार नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, ये है वो है, ऐसा करके उन्होंने बहुत कई उदाहरण गलत भी दिए, नेगेटिव उदाहरण भी दिए, लेकिन नेगेटिव की जगह मैंने उनके अंदर पॉजिटिविटी भरी और उन्होंने आज्ञा प्रदान कर दी। ठीक है। शिक्षा के बारे में थोड़ा बताएंगे, आपने अभी तक स्कूली क्या शिक्षा। शिक्षा हासिल की? मैं 8th क्लास तक मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल गन्नौर सोनीपत हरियाणा से पढ़ा। तो आप लोग के जो प्रिंसिपल अध्यापक हैं और जो आपके टीचर्स हैं, जी, गुरु आपके जी, इस जन्म के, हाँ। तो उनसे आपकी अभी मीटिंग हुई, तो आप क्या उन्होंने आपको कुछ दिया ज्ञान? उनसे मेरी कोई मीटिंग नहीं कुछ करेंगे दीक्षा लेने से करना पहले? चाहूँगा। गुरुजनों से प्रेरणा तो मिली, जी, लेकिन क्या इतनी सी उम्र में समाज में कहीं ऐसा देखते थे कि जो विकृत, कुछ बेकार, बुरा, जिसे खींच करके कि इस सब को छोड़ करके मैं इस जीवन में जाना चाहता हूँ? गलत मार्ग पर सभी बच्चे चलते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मतलब हर छोटा बड़ा बच्चा गलत मार्ग पर चल रहा है, अपने माता पिता को उल्टा बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना, और मोबाइल का गलत उपयोग कर रहा है। तो उन सभी को प्रेरणा देने के लिए मेरे मन में आया और मैंने ये संयम पथ को अंगीकार करने का सोचा। आगे क्या आप अपनी शिक्षा, जिस तरीके से पढ़ाई होती है, जो आपने बताया कि 8th क्लास तक है, इससे ऊपर की शिक्षा भी आप लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो इसके आगे की तैयारी? आगे की तैयारी संतों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होती है, तो उसी में जी ऐसा मैं करना